आदमी क्या शजर भी करे है तरा मसला में हबीबे खुदा सलाम। तो सोचा है किधर जाओगे, वक्त की तेज हवाओं में बिखर जाओगे। इतना आसान नहीं परदेश को अपना कहना, घर की दहलीज पुकारेगी पलट आओगे। इतना आसान नहीं परदेश को अपना कहना, घर की दहलीज पुकारेगी पलट आओगे। मौलाना वतन की मोहब्बत में आ गए। वतन से मोहब्बत रखना ईमान की अलामत है। अब इनका आज़्म मुसम्मम यह है कि अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक इस मदरसे की बका के लिए और इसकी तरक्की के लिए इंशाअल्लाह हम काम करते रहेंगे। ये कहते हुए मौलाना को ज़हमत कलाम दूंगा कि कश्तियां हमने जला दी हैं भरोसे पे तरे, कश्तियां हमने जला दी हैं भरोसे पे तरे। अब यहाँ से नहीं हम लौट के जाने वाले, अब यहाँ से नहीं हम लौट के जाने वाले। मौलाना अनवर साहब से गुजारिश है, ये चंद गुजारिशात आपके हवाले से कही हैं, आप अपने अगराज व मकासिद मुख्तसर वक्त में बयान करें और मेहमान खुसूसी को आप बुलवा लीजिए। मेरे अजीज प्यारे भाइयों, जो हजरात खड़े हुए हैं वो जलसे के अंदर तशरीफ ले आए, इसलिए कि एक बार मुझे फिर ये कह करके अपना आगाज करना पड़ रहा है कि अहलन व सहलन मरहबा, खुश आमदेद, वेलकम टू सरैया। बस्ती में तमाम सारे बाहर से आने वाले मेहमानों का हम खैर मकदम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बअद, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन फ़िद दुनिया कअन्नका ग़रीबुन औ आबिरु सबीलुन। पयामे मर्ग से ए दिल क्यों तेरा दम निकलता है, पयामे मर्ग से ए दिल क्यों तेरा दम निकलता है। और मुसाफिर रोज जाते हैं, ये रास्ता यूं ही चलता है। और मोमिन कभी होता नहीं है मौत से खाइफ, मोमिन कभी होता नहीं है मौत से खाइफ। ईमान का जौहर है बस अल्लाह से डरना, अमल से जिंदगी पर गाफिलों का फख्र करना है, अमल से जिंदगी पर गाफिलों का फख्र करना है। और ये जीना कोई जीना है कि जिसके साथ मरना है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। और ये इबरत की जहाँ है, तमाशा नहीं है। और एक दिन मरना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। और कर ले जो करना है, आखिर मौत है। मेरे अजीज प्यारे भाइयों, मौत हर जानदार के लिए कितना भयानक और कैसा खतरनाक लफ्ज है। मौत से हर शख्स भागता है, ख्वाह बच्चा हो या जवान, बूढ़ा हो या बूढ़ी, मर्द हो या औरत, झोपड़ियों में रहने वाला हो या कोठियों में, देहातों का रहने वाला हो या शहरों का मुसाफिर हो या मुकीम। मौत की आवाज कोई सुनना नहीं चाहता, मगर उसके बावजूद मौत हर एक के पास आती है। कभी तो ये माँ की गोद में आती है और माँ की आरजुओं को खाक में मिलाकर रख देती है। कभी तो ये भरपूर जवानी में आती है और हजारों की तमन्नाओं पर पानी फेर देती है। कभी तो ये बुढ़ापे में आती है। अलगर्ज मौत हर शख्स को आती है, बस फर्क इतना है कि आज उनकी और कल हमारी बारी है। इसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इस तरह बयान फरमाया, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। ए नबी फरमा दीजिए, ए नबी लोगों को आगाह कर दीजिए, ए नबी लोगों को बतला दीजिए कि जिस मौत से तुम फरार करते हो, जिस मौत से तुम बचते हो, जिस मौत से तुम दूर भागते हो, वो तुम्हें जरूर मिलेगी। और तुम्हें उस मालिक हकीकी की तरफ लौटना है जो तुम्हारे जाहिर अंदर और बाहर का इल्म रखता है। अगर तुमने अल्लाह उसके रसूल की इताअत और फरमा बरदारी में जिंदगी गुजारी होगी तो नामाए आमाल तुम्हारे दाहिने हाथ में दिया जाएगा और फरिश्तों से कहा जाएगा कि जाओ इसको ले जाओ और इसको जन्नत में दाखिल कर दो और ये खुशखबरी पैगाम सुना दो कि अब तुम्हें कभी भी मौत नहीं आएगी। और अगर तुमने अल्लाह उसके रसूल के कानून को तोड़कर मखलूक खुदा को तकलीफ देने में जिंदगी गुजारी होगी तो नामाए आमाल पीछे की तरफ से बाएं हाथ में पकड़ाया जाएगा और फरिश्तों से कहा जाएगा कि जाओ इसको ले जाओ और जहन्नम में औंधा मुंह डाल दो।
अजीज दोस्तों, दुनिया में इंसान दौलत कमाने और हासिल करने की बड़ी कोशिशें करता है। रातों में जागकर, दिनों में थक हार कर, खून पसीना करके जमा करता है। लेकिन जब इंसान को मौत आती है और उसकी रूह परवाज कर जाती है तो लोग उसकी पूरी दौलत ले लेते हैं। उसके बदन पर ख्वाह कोई जेवर होता है, चाहे मामूली ही क्यों ना हो, उसे भी उतार लिया जाता है और उस शख्स को अपनी दौलत से सिवाय कफन के कुछ हासिल नहीं होता है। आज दुनिया की कोई चीज उसके साथ नहीं जा रही है। लोग नहला धुला कर, कफन पहना कर कब्रिस्तान चल देते हैं, कब्र में दफना कर सारे लोग वापस चले आते हैं। कोई उसके साथ नहीं रहता है, उसके साथ सिर्फ उसके आमाल रहते हैं, ख्वाह अच्छे हो या बुरे। मेरे प्यारों, वो अमल जो कब्र की कठिन घड़ी में हमें काम आने वाला है, वो हमारे पास कितना है, और वो मालो मता, आल औलाद जो उस मुश्किल वक्त में हमारा साथ छोड़ देंगे, जिसको हम जमा करने के कितने फिक्रमंद है। मीरा नीस ने नक्शा उसका इस तरह खींचा है कि क्या क्या दुनिया से साहिबे माल गए, क्या क्या दुनिया से साहिबे माल गए, न दौलत साथ गई न अतफाल गए, और पहुंचा तो गढ़े तक आएंगे सभी लोग, हमराह अगर गए तो सिर्फ आमाल गए। और जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, उन वारिसों ने मुझको कफन नाफ कर दिया। मेरे अजीजों, एक मर्तबा हम सोचे कि हम जिन बच्चों के लिए दिनों रात एक करते हैं, ये वारिस हमारे मरने के बाद हमें क्या देते हैं? कफन देते हैं, वो भी नाप तौल करके हमें कफन दिया जाता है। हमारे हिस्से में दुनिया में कुछ भी नहीं आने वाला है, सिर्फ वही काम आने वाला है जो हम दुनिया के अंदर नेक काम करके जाएंगे। मेरे अजीजों, कभी इस बस्ती के अंदर हाजी मोहम्मद सिद्दीक साहब हमारे दादा जान हुआ करते थे, लक़ब बाबूजी इनको लोग कहा करते थे। मेरे अजीजों, जब वो दुनिया से चले गए, उनके कपड़े खंगाले गए तो तकरीबन 185 रुपये उनकी जेब में रखे हुए थे। अभी 2 महीने पहले मैं मदरसे के काम से बाहर सफर में था। इस जलसे के लिए हमारे वालिद को बड़ी तमन्नाएं और आरजुएं थी, कभी हमारा बच्चा फारिग होगा। बड़ा एहसान है इस इलाके के खास मौलाना हजरत ज़बीहुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम पहले का, जो हमें इस वीरान जंगल से, इस वीरानी से निकाल करके उन्होंने मदारिस की जिंदगी सिखाई। बड़ा एहसान है उनका इस इलाके पर। हमारे शहर इमाम की ख्वाहिशें क्या है, हमारे सदर मौलाना समीउद्दीन साहब की तमन्नाएं क्या है, हजरत मौलाना ज़बीहुल्लाह साहब की आरजुएं क्या हैं, इलाके में ये पेश करना चाहते हैं जो आप हजरात देख रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, कुछ हालात ऐसे हैं कि आदमी इनको इलाके में काम नहीं करने देता है, जिनकी वजह से बेचारे खामोश रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब को कही हुई बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीजों, में ये कह रहा था, कभी हमारे वालिद मोहम्मद शफीक साहब लक़ब दिलदार खान के नाम से हुआ करते थे। अभी पिछले महीना 4 अक्टूबर बारोज मंगल तकरीबन 11 बजे इस दारे फानी को अलविदा कह गए और हमेशा हमेश के लिए खामोश हो गए, चले गए। मेरे अजीजों, इस जलसे की उनको बड़ी तमन्ना थी, देखने की आरजुओं की, लेकिन रब ने पहले ही बुला लिया। तो आज हम मजलिस में बैठे हैं, कल को हम नहीं होंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने ऐसे बच्चे, अपने ऐसे पोते तैयार किए कि हमारे मरने के बाद हमारे कब्रिस्तान में जाकर हमारे लिए एक आयत पढ़ दिया करेंगे। मेरे अजीजों, बड़ा अफसोस का माहौल है। मैंने आप हजरात को इतनी तंगदस्ती के आलम में, ठंडक के आलम में अपनी बस्ती ग्राम सरैया में बुलाया और बताना मैं ये चाहता हूँ, जब मेरी फरागत हुई तकरीबन 16 में, मैंने ख्वाब देखा था। उस टाइम में मुरादाबाद में था। मैं देखा तकरीबन मैं बेहजम से रारी पहुंच रहा था कि एक बच्चे ने कहा, मौलाना देखो जमीन फट रही है। जो हकीकतन पश्चिम से पूरब को जमीन फटी हुई जा रही थी। मैंने पूरब देखा, जमीन फट रही, पश्चिम देखा, वो भी जमीन फट रही। मेरे अजीजों, मैंने फिर पूरब पलट करके देखा कि सारी दुनिया के अंदर पानी था, सारी दुनिया तहस नहस थी और एक फरिश्ता आवाज लगा रहा था कि मेरे रब को इस दुनिया की अब कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे कलमात काम नहीं आएंगे। मेरे अजीजों, हमारे भी उस वक्त तक गलेबान तक पानी पहुंच गया था। मैंने बहुत ही अफसोस किया, रब के सामने रोया, काश मैं इस वीरान इलाके में ना होता, मुरादाबाद में होता, मेरी जान बच जाती। मेरे अजीजों, जब मेरी आंखें खुली तो हकीकतन मैं मुरादाबाद ही में था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस ख्वाब के जरिए इस वीरान इलाके को बताया
मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से इस ख्वाब की ताबीर पूछी। हजरत ने कहा कि खुद भी गुनाहों से बचो और लोगों को गुनाहों से बचाओ। आज हमारे इलाके में जमाती भाइयों का काम क्या है कि वो 3 दिन जमात में लगाकर अपनी अपनी जमातें अलग अलग लिए फिर रहे हैं। कब्रिस्तानों में आप जाएं, कब्र के अंदर गोबर पड़ा हुआ है, लोग कब्रिस्तानों में ट्रैक्टर टलारियां दौड़ा रहे हैं। मरने के बाद ऐसा घिनौना काम कर रहे हैं कि तारीख उनको क़यामत तक याद रखेगी। मेरे अजीजों, हमने तकरीबन अभी तक सरैया, रारे, मलिगवा, अचनिया में नमाज जनाजा पढ़ी है। मैं देखता हूँ कि चंद लोग नमाज जनाजा में शरीक होते हैं, बाकी सारे के सारे लोग खड़े होते हैं। मुझे बड़ा ही अफसोस होता है, लेकिन मैं कर क्या ही सकता हूँ। मेरे अजीज प्यारे भाइयों, आप सभी हजरात इस बात का वादा करें कि इंशाअल्लाह हम मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे, इसलिए कि कदम आगे जो बढ़ जाएंगे लौटा नहीं सकते। कदम आगे जो बढ़ जाएंगे वो लौटा नहीं सकते। वो अपनी मौत भी घर सामने तो पीछे जा नहीं सकते। अगर निकले घरों से नारे तकबीर पढ़कर हम किसी के बाप के काबू में हरगिज आ नहीं सकते। और मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, राहरू मिलते गए और कारवां बनता गया। और मैंने एक खुशी की खातिर हजारों बेचैनियां पाल ली। मैंने एक खुशी की खातिर हजारों बेचैनियां पाल ली। और लोग कहते हैं अनवर खान तूने बड़े होकर जिंदगी संभाल ली। मेरे अजीजों, मेरी ख्वाहिश, मेरी तमन्ना, मेरी आरज़ू, मेरे वालिद मोहतरम, मेरे दादा जान, मेरी बस्ती वाले, मेरे इलाके वाले असातिज़ा के ख्वाहिश आरज़ू ये हैं कि हमारे यहाँ इस्लाम का बोलबाला हो और शैतान का मुंह बिल्कुल ही काला हो। मेरे अजीज़ों, मेहमान खुसूसी काफ़ी टाइम से जो है इंतज़ार कर रहे हैं। मैं अपनी बात को इन चंद लफ्ज़ों के साथ ख़त्म कर रहा हूँ कि मेरी फितरत नहीं खामोशियों के साथ जीने की, मेरी फितरत नहीं खामोशियों के साथ जीने की। गुलामी कब तलक कदमों में मेरे जंजीर डालेगी। मुसलमानों सरों पे टोपियाँ रखकर चला करो, यही दहशत दुश्मनों का कलेजा चीर डालेगी। मेरे अजीज प्यारों, आज हमारी बस्तियों के अंदर हमने देखा है, लखीमपुर से लेकर तकरीबन 2 महीने का हमारे वालिद मोहतरम की उसी में वफात हुई है। 2 महीने का मैंने सफ़र किया। मैंने देखा तमाम सारे मुसलमान मंदिरों के अंदर बैठे हुए हैं। उनके पास पहनने के लिए एक सूट कपड़ा नहीं है, खाने के लिए उनके पास 1 रुपया नहीं है। इस वजह से वो मंदिरों में बैठे हैं। और रब फरमा रहा है फ़ाके अम्मल इंसान इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अकरमहु व नअमा, कभी इंसान का रब आजमाता है तो बंदे को माल और दौलत देता है। फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन, तो बंदा कहता है मेरे रब ने मेरा इकराम किया। व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़ा, और कभी इंसान का रब आजमाता है तो बंदे पे सिर्फ खाने की तंगी कर देता है। तो बंदा कहता है फ़यक़ूलु रब्बी अहानन, मेरे रब ने मेरी तौहीन की। कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम, हरगिज़ नहीं, तुम लोग यतीमों की देखभाल नहीं करते हो। वला तहाज़ून अला तुआमिल मिस्कीन, और मिस्कीनों को खाने पे नहीं उभारते हो। व तअकुलून तुरात अकल लम्मा, और तुम सब मीराथ को, माल दौलत को जमा करते हो। व तुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा, और जमा किए हुए माल से तुम सब बेपरवाह मोहब्बत करते हो। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्कन दक्का, जिस रोज जमीन को कूट कूट करके रेजा रेजा कर दिया जाएगा। वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और फरिश्ते सफ़ बसफ़ आएंगे। वजीअ यौम इदिन बि जहन्नम, और जिस रोज जहन्नम को खींचते हुए, घसीटते हुए, कढ़ेलते हुए मैदान महशर में लाया जाएगा। फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अकरमहु व नअमा, और कभी इंसान का रब आजमाता है कि वक़द्ज़बू बि आयातिना किज़्ज़ाबा, वो लोग जो हमारी आयतों को झुटलाते हैं। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा फ़ज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, चखो आज हम तुम पर अजाब को बढ़ाते ही चला जाएंगे। मैं अपनी बात को इस शेर के साथ ख़त्म कर रहा हूँ कि चलता रहूँगा पाँव ना पीछे हटाऊँगा, चलता रहूँगा पाँव ना पीछे हटाऊँगा, और निकला हूँ अगर सफ़र में तो मंजिल भी पाऊँगा। और चारों तरफ से कोहे गिरा में घिरा हूँ मैं, फिर भी पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाऊँगा। रब ने फरमा दिया अल हक़्क़ु यालू वला यूला, हक़ हमेशा गालिब सरबुलंद रहेगा, उसको कोई चीज़ खामोश नहीं कर सकती। अगर जमाना मेरे खिलाफ हो जाए, अगर दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, अगर दुनिया के सारे चरिंदों परिंद दरिंद मेरे खिलाफ हो जाएं, फिर भी इंशाअल्लाह मैं हक की जंग लड़ता ही रहूंगा। मैं अपनी बात को इस लफ्जों के साथ खत्म कर रहा हूँ
कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, राहरों मिलते गए और कारवां बनता गया। मेरे अजीज़ों, ये जो जलसा कराया गया है ये हमारे वालिद मोहतरम की बड़ी आरज़ुएं तमन्नाएं थी कि हम अपने बच्चे के जब फरागत होगी तो हम जलसा करवाएंगे, पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका टाइम पहले ही मुकर्रर कर रखा था दुनिया से जाने के लिए। बयातगार मरहूम वालिद मोहम्मद शफीक साहब लक़ब दिलदार का, बयातगार मरहूम दादा हाजी सिद्दीक साहब लक़ब बाबूजी सरैया। मैं अब अपने लफ्ज़ों को पिरो करके अपने अकाबिरीन की तरफ मुतवज्जे होता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। अहलन व सहलन मरहबा, खुश आमदेद, वेलकम टू सरैया। हम अपनी बस्ती में आने वाले तमाम सारे मेहमानों का दिल से खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।